आपको जाते टाइम मिल जाएगी, साथियों के हाथ में है। हमारे दो नेताओं ने इस आघाड़ी का मकसद आप लोगों को बताया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि महायुति और महाविकास आघाड़ी ये दोनों पावर पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको सिर्फ सत्ता के लिए संघर्ष करना आता है, लेकिन सत्ता किस लिए, इसका जवाब उनके पास नहीं है। और इसका जवाब देने के लिए आरक्षण आधारित आघाड़ी, इसका निर्माण महाराष्ट्र में पहली बार हुआ है, जो एक संवैधानिक नीति है। लेकिन संविधान की दुहाई देने वाले संविधान का मंदिर बनाने में लगे हैं। देश भर मंदिर बनाना चाहते हैं। संविधान को लागू करने की बात नहीं है, संविधान का मंदिर बनाने की बात है। और महाविकास आघाड़ी संविधान रक्षा के नाम पे वोट बटोरने का काम कर रही है। अगर ये वोट बटोरने के काम करने के बजाय संविधानिक आरक्षण नीति को लागू करती, तो शायद महाराष्ट्र में एक बैलेंस ग्रोथ होती, एक समतोल विकास का नजारा नजर आता। लेकिन महाराष्ट्र की जो स्टेटस को इस प्रस्तावित बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और इसीलिए इस आघाड़ी के माध्यम से पहली बार SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और अन्य गरीब तबका, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय का हो, उसके लिए एक खास सरकारी नीति, बजट की पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट की नीति, रोजगार की धारणा, इस बातों को लेकर चुनाव में इन मुद्दों को उठाना, ये एक अहम जरूरत को समझकर ये हमारे अपने आघाड़ी की तरफ से 15 पॉइंट का प्रोग्राम जो दिया है, वैसा एक प्रोग्राम मैं आपको साफ करता हूँ। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की मराठा राजनीति लगभग बड़ी पॉलिटिक्स का हिस्सा है, और उसी के अंदर मराठा आरक्षण का मुद्दा आता है। मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई 2021 को रिजेक्ट किया। 8 आयोग के रिपोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। मुंबई हाईकोर्ट ने उसके बारे में फैसले दिए। फिर भी जो भी सत्ता में आता है, वो मराठों को आरक्षण का वादा करता है। बाद में वादा खिलाफी होती है। लेकिन शेड्यूल कास्ट का पदोन्नति का आरक्षण महाविकास आघाड़ी सरकार ने बंद किया 7 मई 2021 को। 30 अभी सितंबर को एकनाथ शिंदे सरकार ने SC, ST का वर्गीकरण का GR निकाला। जाते जाते इतने GR निकाले कि शायद सरकार को भी GR मालूम नहीं होगा। शायद वो चुनाव आयोग के कड़ी सख्ती रवैये के कारण कई सारे निर्णय वापस होंगे, लेकिन उससे सरकार की नीतियां स्पष्ट हो गई। SC, ST का विभाजन करो, OBC का विभाजन करो, मुस्लिम को पसमानदा और फॉरवर्ड नाम के बांटकर संघ राजनीति को मजबूत करो। इसका खुलकर विरोध करने के लिए ये हमारी आरक्षण आघाड़ी इस चुनाव में स्पष्ट भूमिका के साथ महाराष्ट्र के जनता के सामने एक रचनात्मक कार्यक्रम लेके आएगी। और इस रचनात्मक कार्यक्रम में ये सिर्फ आरक्षण ही नहीं, तो लैंडलेस लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं। सरकार की नीति है लैंडलेस लोगों को लैंड देना, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उसमें फेल है। विकास के नाम पे किसानों की जमीन संपादन का, भू संपादन का मामला बड़ा गंभीर है, चाहे बुलेट ट्रेन के नाम पे, चाहे विकासों के प्रोजेक्ट के नाम पे। लेकिन केंद्र सरकार भी इसी में लगी है। लेकिन दुनिया की ये रिपोर्ट कहती है कि जब तक पुनर्वसन का पूरा पैकेज नहीं होता, तब तक किसी का विस्थापन नहीं होना चाहिए।